बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अत्यंत कंजूस बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था गंगाबाई। गंगाबाई के पास काफी संपत्ति थी, लेकिन वह बेहद कंजूस और लोभी थी। उसकी संपत्ति के बावजूद वह अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए भी कंजूसी करती थी। गांव में उसके कंजूस स्वभाव के चर्चे हर ओर थे। गंगाबाई की एक आदत थी कि वह किसी को भी न तो 1 रुपया देती थी और न ही किसी भूखे को रोटी। उसे अपना धन अत्यंत प्रिय था और वह मानती थी कि जितना पैसा उसके पास रहेगा उतनी ही उसकी सुरक्षा होगी। इस लालच और कंजूसी की वजह से उसके जीवन में खुशी का कोई स्थान नहीं था। लोग उससे दूर रहते थे क्योंकि वह कभी किसी की मदद नहीं करती थी और न ही दया दिखाती थी। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, हमें पृथ्वी पर किसी की परीक्षा लेनी चाहिए ताकि हम ये देख सके कि मनुष्यों के मन में भक्ति और परोपकार का कितना भाव है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, अवश्य, यह अच्छा विचार है। चलो हम किसी की परीक्षा लेते हैं। वे दोनों एक साधारण ब्राह्मण के वेश में गांव में पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, यहाँ एक बुढ़िया रहती है। वह बहुत कंजूस है, लेकिन चलो उसकी परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने गंगाबाई के घर का दरवाजा खटखटाया। गंगाबाई ने दरवाजा खोला और दोनों ब्राह्मणों को देखा। वे साधारण कपड़ों में थे और भूख से पीड़ित लग रहे थे। उन्होंने बुढ़िया से कहा, माँ, हम बहुत भूखे हैं, कृपया हमें कुछ भोजन दे दीजिए। गंगाबाई ने सोचा, ये साधारण ब्राह्मण हैं, इन्हें कुछ देना मेरे लिए नुकसान होगा। लेकिन फिर उसे लगा कि अगर वह कुछ भी नहीं देगी तो गांव वाले उसे और भी बुरा कहेंगे। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न सिर्फ थोड़ा सा भोजन देकर उन्हें विदा कर दिया जाए। गंगाबाई ने अपनी रसोई से थोड़ी सी सूखी रोटी और एक कटोरी पानी लाकर भगवान शिव और माता पार्वती को दिया। उसने सोचा, इतना काफी है, इससे मेरा ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। भगवान शिव ने गंगाबाई की कंजूसी को देखकर मुस्कुरा दिया। उन्होंने वह सूखी रोटी और पानी ग्रहण किया, लेकिन बुढ़िया की कंजूसी को देखकर वे कुछ निराश हो गए। फिर भी भगवान शिव ने उससे कोई शिकायत नहीं की और भोजन ग्रहण कर लिया। जब भगवान शिव ने भोजन किया तो माता पार्वती ने उनसे कहा, स्वामी, ये बुढ़िया बहुत कंजूस है। इसे तो अपने धन का थोड़ा सा भी परोपकार में उपयोग नहीं करना आता। क्यों न हम इसे इसका फल दिखाएं। भगवान शिव ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है। फिर उन्होंने गंगाबाई से कहा, माँ, तुमने हमें भोजन दिया है, इसके लिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारे घर में जितनी भी संपत्ति है वह कल सुबह तक दुगनी हो जाएगी। ये सुनकर गंगाबाई बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि अगर उसने थोड़ा सा भोजन देकर इतना बड़ा आशीर्वाद पाया है तो उसे भगवान को और भी कम देना चाहिए था। उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया, लेकिन मन ही मन अपनी कंजूसी पर गर्व महसूस किया। अगली सुबह जब गंगाबाई ने अपनी संपत्ति की जांच की तो वह देखकर हैरान रह गई कि उसकी संपत्ति सचमुच दुगनी हो गई थी। वह बहुत खुश हुई और अपनी कंजूसी पर और भी गर्व करने लगी। अब उसे यकीन हो गया कि कंजूसी से ही इंसान का भला होता है। लेकिन धीरे धीरे उसका लालच बढ़ने लगा। उसने अपनी संपत्ति को और बढ़ाने की योजना बनाई और गांव में सभी से दूरी बना ली। वह अब किसी से भी बात नहीं करती थी और अपने घर के भीतर ही अपने धन की गिनती में लगी रहती थी। कुछ दिन बाद भगवान शिव और माता पार्वती फिर से उस गांव में आए। इस बार उन्होंने गंगाबाई को और भी कंजूस और लालची होते देखा। उन्होंने आपस में बात की और निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि गंगाबाई को उसके कर्मों का असली फल मिले। भगवान शिव ने गंगाबाई के घर का दरवाजा फिर से खटखटाया। इस बार वे फिर से भूखे और थके हुए दिख रहे थे। गंगाबाई ने दरवाजा खोला और दोनों ब्राह्मणों को देखकर बोली, तुम फिर से आए हो। इस बार मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। भगवान शिव ने उसे समझाने की कोशिश की, माँ, हम सिर्फ थोड़ा सा भोजन मांग रहे हैं। तुमने पिछली बार हमें भोजन दिया था और हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया था। अब फिर से तुम्हारी परीक्षा का समय है। गंगाबाई ने उन्हें कठोर स्वर में उत्तर दिया, मुझे अब कोई परीक्षा नहीं चाहिए। मैंने पहले ही बहुत कुछ दे दिया है और अब मैं और कुछ नहीं दूंगी। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, माँ, तुम्हारी यह कंजूसी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि दान और परोपकार में ही सच्ची संपत्ति है, न कि धन इकट्ठा करने में। गंगाबाई ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और दरवाजा बंद कर दिया। भगवान शिव ने निराश होकर कहा, अब इसका समय आ गया है। इसे इसके कर्मों का फल मिलना चाहिए। अगले दिन जब गंगाबाई अपनी संपत्ति की जांच करने गई तो उसे पता चला कि उसकी सारी संपत्ति गायब हो गई है।
वह चौंक गई और इधर उधर भागने लगी, लेकिन उसे कहीं भी उसका धन नहीं मिला। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह पूरी तरह से निराश हो गई और सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। गांव के लोग जब उसके पास आए और उसकी हालत देखी तो उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ गंगाबाई? तुम्हारी सारी संपत्ति कहाँ चली गई? गंगाबाई ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो हमेशा अपनी संपत्ति की सुरक्षा करती थी, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी गांव में एक साधु आए और बोले, तुम्हारी संपत्ति इसलिए गायब हो गई क्योंकि तुमने कभी उसे सही तरीके से उपयोग नहीं किया। तुमने कभी दान नहीं किया, कभी किसी की मदद नहीं की। भगवान ने तुम्हें संपत्ति दी थी ताकि तुम उसका सदुपयोग कर सको, लेकिन तुमने सिर्फ उसे इकट्ठा करने में अपना जीवन बर्बाद कर दिया। गंगाबाई ने महसूस किया कि उसकी कंजूसी ही उसकी दुर्गति का कारण बनी। उसने अब समझा कि सच्ची संपत्ति दान और परोपकार में ही है, न कि धन को इकट्ठा करने में। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में धन से अधिक महत्वपूर्ण परोपकार और दया है। जो व्यक्ति कंजूसी करता है और केवल अपने लिए धन इकट्ठा करता है, वह अंततः अपने ही कर्मों का शिकार हो जाता है। भगवान शिव की यह परीक्षा हमें ये समझाने के लिए थी कि सच्ची संपत्ति वह है जो हम दूसरों की मदद करने में लगाते हैं, न कि वह जो हम अपने पास जमा करते हैं। कहानी का ये संदेश आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं जो केवल अपने लिए ही जीते हैं। लेकिन जीवन का असली सुख तब आता है जब हम अपने संसाधनों को दूसरों की भलाई में लगाते हैं।